नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। तो हेडफोन्स लगाइए और मजा लीजिए आज की एक नई कहानी का। श्वेता अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। जैसा नाम वैसी सूरत। पढ़ाई में भी बहुत अव्वल थी श्वेता। उसका सपना था पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बनने की। वो दिन रात खूब मेहनत करती थी, खूब पढ़ाई करती थी। उसके पापा एक ऑटो ड्राइवर थे। वो भी काफ़ी मेहनत करते थे श्वेता को एक अच्छी पढ़ाई देने के लिए। एक दिन श्वेता और उसके माँ बाप का सपना पूरा हो गया। आखिरकार श्वेता ने MBBS एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर कर लिया। उन सब की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तब श्वेता का एडमिशन शहर के सबसे बड़े और पुराने मेडिकल कॉलेज में हो गया था, जिसका नाम है मनोहर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MMCH। श्वेता अपने सारे सामान लेकर हॉस्टल में चली गई, पर उसे क्या पता था कि कॉलेज में रैगिंग नाम की भी कोई चिड़िया रहती है। उसके सीनियर्स उसे खूब रैगिंग करते थे, पर श्वेता सारे काम हंसते हंसते कर लेती थी। कुछ दिन बाद श्वेता की दोस्ती अपनी एक सीनियर प्रियंका से हो गई। श्वेता एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, इसीलिए वो प्रियंका के सारे छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। कुछ ही दिनों में प्रियंका और श्वेता की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई और वो दोनों बिल्कुल सगे बहनों की तरह रहने लगे। अब श्वेता को कोई रैगिंग नहीं करता था, क्योंकि अब वो प्रियंका की बहन है और प्रियंका कॉलेज के प्रेसिडेंट समर की गर्लफ्रेंड है। श्वेता बड़े आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसके दिन काफ़ी अच्छे कट रहे थे। श्वेता समर को अपना बड़ा भाई मानती थी और समर भी उसे अपनी छोटी बहन का दर्जा देता था। पर कुछ दिन बाद प्रियंका को उन दोनों के ऊपर शक होने लगा और इस आग में घी डालने का काम करता था प्रतीक। प्रतीक समर का बेस्ट फ्रेंड था और उसका क्लासमेट भी था। एक बार की बात है, उस दिन रात को समर की बर्थडे पार्टी थी उसके ही घर में। श्वेता भी जाने वाली थी। उसी दिन श्वेता लाइब्रेरी में कुछ सीरियस नोट्स तैयार कर रही थी अगले एग्जाम के लिए। उसे टाइम का कोई ठिकाना नहीं था। तब अचानक श्वेता का मोबाइल रिंग हुआ। देखा तो प्रियंका का कॉल था। श्वेता ने फ़ोन उठाया और कहा, जी दी बोलिए। प्रियंका ने कहा दूसरे तरफ से, श्वेता तू कॉलेज में ही है ना? श्वेता ने हामी भरा। उसके बाद फिर प्रियंका ने कहा, एक छोटा सा काम करेगी? श्वेता ने कहा, जी दी आप बोलिए। प्रियंका ने उसे कहा, वो एनाटॉमी क्लास के चक्कर में ना मैं अपने कुछ सामान वहीं छोड़ आई हूँ, तो आते आते प्लीज ले आना। श्वेता ने कहा, पर आपका सामान है कहाँ दी? फिर प्रियंका ने कहा, शायद रिसेप्शन रूम में छूट गया है। ओके दी, कहा श्वेता ने और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जब श्वेता ने टाइम देखा तो रात के 9 बज चुके थे। वो हड़बड़ा के उठी और रिसेप्शन रूम की ओर भागने लगी। वॉचमैन बाहर ताला लगा रहा था। श्वेता ने कहा, भैया थोड़ा काम है, 2 मिनट के लिए रुकेंगे प्लीज? वॉचमैन भी मान गया। श्वेता अंदर जाने लगी। सुबह तक तो ठीक था, पर रात को अंदर का नज़ारा काफ़ी भयानक और डरावना था। डिसेक्शन रूम में बीचों बीच एक डेड बॉडी स्ट्रेचर के ऊपर पड़ी हुई थी। उसे क्रॉस करके श्वेता अंदर की तरफ जाने लगी कि अचानक पंखा अपने आप चालू हो गया। श्वेता तो डर के मारे बिल्कुल कांप ही गई। फिर कुछ देर बाद थोड़ी संभली और प्रियंका के सामान ढूंढने लगी। अचानक धड़म की आवाज़ के साथ हॉल का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। श्वेता डर के मारे बाहर भागने लगी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। श्वेता चीख चीख कर वॉचमैन को बुलाने लगी, पर वॉचमैन को श्वेता की आवाज़ शायद सुनाई नहीं दी।
फिर उसने अपना मोबाइल निकाला, पर यह क्या, फोन में तो नेटवर्क ही नहीं था। मारे डर के श्वेता वही हॉल में एक कोने में बैठ गई और यही सोचने लगी कि 10-15 मिनट बाद तो वॉचमैन उसे ढूंढते ढूंढते ऊपर ही आ जाएगा। अब उस हॉल में सिर्फ श्वेता और हॉल के बीच में वो लाश पड़ी हुई थी। सीलिंग फैन की आवाज सन्नाटे को थोड़ी बहुत कम करने की कोशिश कर रही थी। अचानक वहां का पावर कट हो गया। अब श्वेता काफी डर गई थी और दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर दरवाजा खुला ही नहीं। तब उसके पीछे से कुछ हिलने की आवाज श्वेता के कानों में गूंजी। डर के मारे बेचारी श्वेता पीछे देख भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे जब श्वेता पीछे मुड़ी, जो नज़ारा उसके सामने था वो भगवान दुश्मन को भी ना दिखाए। हॉल के बीच में रखा हुआ लाश खड़ा हो चुका था और श्वेता की ओर देख रहा था। अंधेरे में धुंधला धुंधला ये नज़ारा देखकर बेचारी श्वेता बेहोश ही हो गई। तभी कुछ देर बाद लाइट अपने आप जल गए और बाहर से प्रियंका और प्रतीक अंदर आने लगे। प्रियंका बेहोश हुए श्वेता की तरफ देखकर बोली, मेरे बॉयफ्रेंड को हत्याएगी तो कल की आई हुई लड़की, इसीलिए ये सबक सिखाया तुझे, भूल जा समर को, समर सिर्फ मेरा है। अब प्रतीक पानी लाकर श्वेता को छिड़कने लगा, पर यह क्या, श्वेता उठी ही नहीं। और एक बात, वो डेड बॉडी जो वहां बीच में पड़ी हुई थी वो भी प्रियंका का एक दोस्त ही था। अब प्रियंका दौड़ के गई और श्वेता की नब्ज चेक करने लगी, पर शायद जिसका डर था वही हुआ। श्वेता मर चुकी थी। प्रियंका और प्रतीक दोनों बहुत ही डर गए। वॉचमैन वहां आया, उसने ये नज़ारा देखा और तुरंत कॉलेज अथॉरिटी को इसके बारे में बताया। फिर पुलिस आई, इंक्वायरी हुआ, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हार्ट अटैक का पता चला। प्रियंका और प्रतीक साफ बच गए। उस वॉचमैन को भी कुछ पैसे वगैरह देकर प्रतीक ने चुप करवा दिया। प्रियंका के माँ बाप ये खबर सुनकर जैसे बेचारे दुख से टूट ही गए और कुछ ही महीनों बाद प्रियंका के पिताजी भी इसी दुख में चल बसे। इस हादसे को अब 10 साल गुजर गए थे। अब प्रियंका और समर की शादी भी हो गई है। दोनों बहुत ही खुश थे अपनी ज़िंदगी में। प्रियंका अपने कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर थी और शहर की एक जानी मानी सर्जन थी। एक दिन की बात है, प्रियंका डिसेक्शन रूम में क्लास ख़त्म करके टायर्ड होकर सीधे अपने घर चली आई। तब शाम के 7 ही बजे होंगे। उसे अचानक याद आया कि उसका पर्स और मोबाइल वहीं डिसेक्शन रूम में ही छूट गया है। तो प्रियंका तुरंत उठी और कॉलेज को चलने लगी। करीब 7:30 बजे होंगे, प्रियंका कॉलेज पहुंच गई। तब उसने देखा वॉचमैन बाहर से ताला लगाकर जाने ही वाला था कि प्रियंका ने उसे रोक लिया और कहा, मेरा पर्स अंदर रह गया है, वो लाने जा रही हूँ, थोड़ा प्लीज वेट कीजिए। वॉचमैन ने कहा, जी मैम, आप अपना सामान ले आइए, मैं तब तक बाहर के सारे रूम चेक कर लेता हूँ। प्रियंका अंदर चली गई। वो अंदर जाने के बाद अपना पर्स ढूंढने लगी। सामने के हॉल में तो पर्स था नहीं, लेकिन डेड बॉडी रूम में जैसे ही वो दाखिल हुई, उसका पर्स सामने के टेबल पे पड़ा हुआ था। प्रियंका डेड बॉडी रूम में दाखिल हुई कि अचानक लाइट चली गई। प्रियंका डर से सहम गई। बाहर की थोड़ी बहुत रोशनी से उसने अपने पर्स को पकड़ा और पर्स के अंदर से रखा मोबाइल बाहर निकालने लगी कि अचानक मोबाइल बजने लगा। मारे डर के प्रियंका के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। प्रियंका ने जब फोन उठाकर देखा तो एक अजीब सी बात थी, किसी का मिस कॉल था ही नहीं फोन में। फिर वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन करने लगी और बाहर आने लगी कि अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया।
प्रियंका अब हड़बड़ा कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, पर अफसोस दरवाज़ा हिला तक नहीं। अब प्रियंका काफ़ी घबरा गई थी और वहीं नीचे बैठ गई। उसने अपने मोबाइल को देखा तो मोबाइल की बैटरी भी अब जब ख़त्म ही होने वाली थी। अब कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था प्रियंका के साथ। उसको अंदर वाले रूम से कुछ पैरों की आहटें सुनाई देने लगी, जो कि शायद उसी की तरफ आ रही थी। प्रियंका इस सोच में पड़ गई कि अभी यहाँ उसके अलावा तो कोई है नहीं, तो ये आवाज़ें कैसी। यही सोचते सोचते डर और घबराहट में प्रियंका रोने लगी। तभी अचानक प्रियंका के स्विच ऑफ मोबाइल में फिर से रिंग हुआ। प्रियंका खुशी के मारे झट से कॉल रिसीव करने लगी। हेलो हेलो हेलो, प्रियंका ने कहा, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। अब प्रियंका को ये ख्याल आया कि फ़ोन तो बंद था, फिर रिंग कैसे हुआ। सब अजीबोगरीब चीज़ें प्रियंका के साथ आज घट रही थी। तभी अंदर वाले कमरे से कुछ गिरने पड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें सुनकर प्रियंका दबे कदमों से अंदर देखने जाने लगी। अब प्रियंका उठी और अंदर वाले कमरे में जैसे ही देखने के लिए झुकी, जो नज़ारा उसने देखा वो इतना भयानक था कि प्रियंका तो क्या, कोई भी वहाँ खड़े खड़े ही मर जाए। प्रियंका ने देखा रेफ्रिजरेटर ड्रॉर से सारे डेड बॉडीज़ बाहर निकलकर इधर उधर पड़े हुए थे। ये नज़ारा देखकर प्रियंका चिल्लाते हुए बाहर के दरवाजे की तरफ भागने लगी और फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वॉचमैन को कई बार आवाज़ लगाया, लेकिन वॉचमैन भी ऊपर नहीं आ रहा था। अचानक पीछे से किसी ने कहा, ये सुनकर तो जैसे प्रियंका डर के मारे पीछे पलट ही नहीं पाई। फिर उसके कानों में किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, अब प्रियंका बेहोश हो गई थी। थोड़ी बहुत होश में बंद होती हुई आंखों में प्रियंका ने देखा सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। वो कोई और नहीं, वो श्वेता ही थी। उसने कहा, दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके बाद प्रियंका की आंखें बंद हो गई। जब प्रियंका की आंखें खुली, वो एक हॉस्पिटल में थी। उसके पास समर बैठा हुआ था। प्रियंका खुशी के मारे कुछ बोलने की कोशिश करने ही लगी, पर यह क्या, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके हाथ पैर भी नहीं चल रहे थे। प्रियंका की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुकी थी। फिर प्रियंका के कानों में फिर से वो फुसफुसाहट सुनाई दिया और कहा, दीदी यही सजा है आपकी। मैं आपको मारूंगी नहीं, पर जिंदा भी नहीं रहने दूंगी। इसके बाद प्रियंका फिर कभी नॉर्मल नहीं हुई। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। और हाँ, प्रतीक के साथ भी एक भयानक घटना घटित हुई थी और वो एक बुरी कार एक्सीडेंट में मारा गया था। तो ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।